और गृहस्थ में विराजमान होकर के कर्म निष्ठा ध्वज के चित तपो निष्ठा नृपा परे स्वाध्यायेन्ये प्रवचने ये केचे ज्ञान योगयो। बोले परीक्षित, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण कर्म बंधन में बंधे होते हैं, कर्म करते हुए और बड़ा बड़ा तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। स्वाध्याय करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं और फिर उसका प्रवचन करते हैं। बड़ा ज्ञान आ जाता है। जब ज्ञानी हो जाते हैं तो योग साधना शुरू कर देते हैं, योग लगाते हैं। किस लिए? कि हमारी मोक्ष हो जाए। बड़े देवताओं को वशीभूत करना चाहते हैं, लेकिन अंत राम कह आवत ना है। अंतः स्थिति ये होती है कि जब अंत समय आता है तो मुखार बिंद पर गोविंद का नाम भी आना मुश्किल हो जाता है। जय जय। इसलिए द्वौ दैवे पितृ कार्ये त्रिनेकैकमुभयत्र वा इसलिए सदगृहस्थ रहते हुए बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, नाती पोतों के साथ विराजमान होकर गृहस्थ में अमावस्या आए तो पितरों के लिए दान करें, पूर्णमासी आए तो मेरी शरणागति ग्रहण करे, मेरे सत्य स्वरूप से मेरा दर्शन करे, यानी सत्यनारायण की कथा करे। पूर्णमासी को कौन कौन सत्यनारायण की कथा करता है? अपने हाथ उठा के बताइए। आप करते हो? खुद करते हो? पंडित जी बुलाते हो? खुद ही कर लेते हो? करनी चाहिए। अगर हम इस योग्य हैं, हम इस योग्य हैं कि पंडित जी को बुला करके हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा कराएं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई व्यवधान है तो हर पूर्णमासी को सत्य व्रत धारण करके सायंकालीन 4 से 6 के बीच में दीप प्रज्वलित करके कटे हुए फल, काट के फल और पंजीरी आटा भून के, सबसे सस्ता यज्ञ है। और ये मानना सत्यनारायण की कथा बहुत बड़ा यज्ञ है इस कलिकाल में, बहुत बड़ा गृहस्थियों के लिए अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। अगर आप प्रत्येक पूर्णमासी अपने घर में सत्यनारायण की कथा करोगे तो ध्यान रखो कि आपके यहां किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, दरिद्र तो कभी आएगा ही नहीं। दरिद्र कभी नहीं आएगा। आप कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि हाय आज हमारे पास ये चीज नहीं है, इतना धन नहीं है, ये चीज आ जाती है। समस्त ऐश्वर्यशाली रहोगे, समस्त ऐश्वर्यशाली सत्यनारायण की कथा करने से।
धन धान्य पुत्र समस्त सुख रहेगा आपके यहाँ। घर में सत्यनारायण की कथा करें, फल चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाए, फल दक्षिणा मंदिर में भिजवा दे, प्रसाद अकेला नहीं खाए, 10 लोगों को बांट के प्रसाद खाए। सत्यनारायण का, सत्यनारायण भगवान की कथा की और किसी को घर से बाहर, किसी अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी प्रसाद नहीं दिया तो ये भी दरिद्रता का कारण है। सत्यनारायण की कथा करते हुए फिर भी दरिद्र दूर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जब तक सत्यनारायण भगवान का प्रसाद 10 लोगों को नहीं बांटोगे। और सत्यनारायण का प्रसाद लेने में कि अगर ये तो पंजीरी है, आटा है भुना हुआ, ये क्या प्रसाद है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बड़े सहर्ष मन से सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। ये कलयुग के बहुत बड़े यज्ञ हैं, बहुत बड़े यज्ञ हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एकादशी का व्रत करो, गुरु दीक्षित हो जाओ, गुरु दीक्षा लेकर के एकादशी का व्रत करो। अमावस्या को पितरों को निमित्त भोजन निकालो अथवा दूध पेड़ा निकालो, पीपल पे दूध चढ़ाओ। पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करो। अथवा हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीने 2-4 त्योहार ना आए। हर महीने 2-4 त्योहार आते हैं। उन त्योहारों पर भगवान का उत्सव मनाओ। जैसा त्योहार हो वैसा उत्सव मनाओ। दान करने वाला जो चीज वस्तु दान करी जाए उस वस्तु को दान करो, अपनी सामर्थ्य से करो। व्रत करने वाला त्योहार है, व्रत करो। अन्यत्र भटकना, गुरुजी कोई व्रत बता दो, गुरुजी कोई उपाय बता दो, बहुत दुखी है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। दैव दैव आलसी पुकारा। उस आलसी का, उस प्रमादी का, उस अभिमानी का, उस मूर्ख का जो गुरु मिलहि बिरंच सम। बिरंच माने ब्रह्मा। जो गुरु मिलहि बिरंच सम। अगर ब्रह्मा भी तुमको गुरु रूप में मिल जाए साक्षात तो मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख माने मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि कौन है? मूढ़ बुद्धि वो है मूढ़ बुद्धि वो है जिसके दिमाग में न शास्त्र की बात आती, न वेद की बात आती, न उसको भगवान से प्रेम है, न उसको गुरु पे विश्वास है, न उसको गुरुवाणी पे विश्वास है, न उसको दान पे विश्वास है, न उसको धर्म पे विश्वास है। उसको किसी चीज पर विश्वास ही नहीं है। वो मूढ़ बुद्धि है। और विश्वासम फलदायक, विश्वासम फलदायक। विश्वास ही फल का देने वाला है। जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं है तब तक आपको किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होगा। आप कोई भी कर्म करो, आप कोई व्यापार करो और आपके व्यापार करने पर पहले ही आपके मन में अविश्वास आ रहा है, कर तो रहे हैं पता नहीं क्या होगा, कर तो रहे हैं देख ही जाएगी कैसे होगा, किया तो है अब पता नहीं क्या परिणाम निकलेगा। अगर आपके मन में ऐसा आ गया तो समझ लीजिए पहले ही फल नष्ट हो गया, वो उसमें आप सक्सेस नहीं हो गए।